स्वाभिमान यात्रा निकाला, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए? हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को एकजुट करना कोई पाप है क्या? हिंदू एक होगा उसमें कोई पाप है क्या? किसी का मारने की बात थोड़ी हो रहा है। हिंदू एक और हिंदू अहिंसक है। क्या किया था बिहार में? जातियों में टुकड़े टुकड़े करके नरसंहार का काम किया था। अगरों को पिछड़ों से, दलित को अगरों से, नक्सलियों को से कटवाने का काम किया। अपराध की राजनीति, आतंकवाद की राजनीति, मुस्लिम घुसपैठियों की राजनीति, जातियों में नफरत और बांटने की राजनीति। लेकिन बिहार छठ पूजा मनाने वाली धरती है, छठ पूजा करने वाली धरती है। को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू अगर बंटता है तो हिंदुओं को कटना पड़ेगा, हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, जैसा कि किशनगंज में हो रहा है। सुरक्षित जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां हिंदू असुरक्षित हैं, जहां हिंदू आबादी है वहां तो मुसलमान सुरक्षित है। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है, बिहार में है। उसको बर्बाद किया है। 15 साल में बिहार को इतना पीछे धकेल दिया था कि उसको मेकअप करने में कई साल लग रहे हैं। अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है, ये कहा गया है अररिया से सांसद, और वो भी बीजेपी कोटे से सांसद प्रदीप सिंह का। जैसे ही एक तरफ सांसद महोदय ने ये बयान दे दिया, उसके बाद ही अब बिहार में बवाल छिड़ गया है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को घेरने का। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया और कह दिया कि नीतीश कुमार अपने नेताओं के जरिए बिहार में धार्मिक दंगा फैलवा रहे हैं और बिहार में धार्मिक विवाद करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वाभिमान यात्रा, वो भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं एक और सांसद गिरिराज सिंह। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए एजेपीआर के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी हैं। सर, बिहार में क्या हो रहा है? ये धार्मिक ये विवाद क्यों फैल रहा है इतना? देखिए, धार्मिक इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर हिंदुओं को एकजुट होना बोल रहा है, या बिहार में, बिहार किसका प्रदेश है? बिहार हिंदुओं का प्रदेश है। आज तक कोई मुसलमान, अगर आपको बिहार में रहने वाला मुसलमान आपको बाहर में मिल जाएगा, दूसरे प्रदेश में, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में, तो अपने आप को मुसलमान बोलता है, वो गर्व से मुसलमान बोलता है, वो कभी नहीं अपने आप को बिहारी बोलता है। तो जो बिहार में रहने वाले हैं, बिहारी मतलब बिहारी हिंदू होता है, सिर्फ हिंदू होता है, उसमें कोई ये नहीं होता है, आपको मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान तो अब पूरे वर्ल्ड में मुसलमान बोलते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी मुसलमान का है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। और जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए? हिंदुओं के प्रति हिंदुओं को एकजुट करना कोई पाप है क्या? हिंदू एक होगा उसमें कोई पाप है क्या? किसी का मारने की बात थोड़ी हो रहा है। हिंदू एक और हिंदू अहिंसक है। आज तक हिंदुओं को ही मारा गया है, हिंदू तो किसी पे हमला किया नहीं है। और दूसरा चीज़, जो तेजस्वी यादव जी का, जिनका पूरा खानदान नफरत की राजनीति करता है, उनके पिताजी ने क्या किया था? बिहार में जातियों में टुकड़े टुकड़े करके नरसंहार का काम किया था। अगरों को पिछड़ों से, दलित को अगरों से, नक्सलियों को से कटवाने का काम किया। हमारे दलित भाई उसमें नरसंहार में मरे और अदर समाज मरे। तो उनके तो खानदानी आदत है नफरत का। और जो हिंदू एकजुट हो जाए या हिंदू कहना पड़ेगा, तो ये गर्व की बात है। हिंदू हम हैं, गर्व की बात है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इनका क्या है, देखिए, जो जाति का राजनीति करने वाला लालू परिवार है, अपराध का राजनीति करने वाला है, मुस्लिम घुसपैठियों की राजनीति करने वाला है, इनको डर होता है कि कहीं हिंदू एकजुट होगा तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जातियों में नफरत भरकर काम किया, आज तक तो कुछ किए नहीं। राजद का इतिहास है अपराध की राजनीति, आतंकवाद की राजनीति, मुस्लिम घुसपैठिए की राजनीति, जातियों में नफरत और बांटने की राजनीति। लेकिन बिहार छठ पूजा मनाने वाली धरती है, छठ पूजा करने वाली धरती है। हिंदुओं को एकजुट, देखिए, हमारे हजारों साल पहले हमारे जो यहाँ के पूर्वज थे, छठ पूजा का किया। देखिए, छठ पूजा क्या है, कोई भेदभाव नहीं होता। हिंदुओं का सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के हिंदुओं का, कि छठ पूजा एक ऐसा हमारा उत्सव है, ऐसा पूजा है जिसमें हम सभी जाति एक होते हैं। और जिस तरह का बिहार में सीमावर्ती राज है, जिस तरह बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, जिस तरह नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से घुसपैठ हो रहा है, तो ऐसे समय में हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू अगर बंटता है तो हिंदुओं को कटना पड़ेगा, हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, जैसा कि किशनगंज में हो रहा है। अच्छा, तो विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे तो दूसरे जाति के लोग कहाँ जाएंगे? अरे हिंदू, आप देखिए, हजारों घर के बीच में अगर 2 घर भी मुसलमान है तो सबसे सुरक्षित है, उसको बहुत प्रेम मिलता है। लेकिन ये बताइए, जहाँ 100 घर मुसलमान है, वहाँ गलती से अगर 20 घर 30 घर हिंदू है, उसको रहने दिया जाता है क्या?
उनके बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, उनको घरों पे कब्जा कर लिया जाता है, मंदिरों को कब्जा कर लिया जाता है। तो असुरक्षित जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू असुरक्षित हैं, जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ तो मुसलमान सुरक्षित है। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो हिंदुस्तान में है, बिहार में है। लालू परिवार और खासकर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हम तो A to Z की पार्टी, हम सारे ही जाति को लेकर के चलते हैं, सारे ही धर्म को लेकर चलते हैं। अभी नफरत देखिए, ये फैलाने का काम सिर्फ बीजेपी वालों का है। आज तक उनका इतिहास रहा है, वो कोई किसी भी जाति, सब अपराधी का पार्टी है। देखिएगा अभी अगर उनका परिवारवाद की राजनीति है, अभी अभी चुनाव हो रहा है, 4 टिकट देखिएगा तो उसमें 4 टिकट में कौन है? अपराधी हैं और उनका परिवारवाद है। रामगढ़ से उनके सांसद हैं, उनके भाई है। बेलागंज से जो उम्मीदवार होगा वो अपराधी का होगा। तो उनका इतिहास है। ये परिवार बिहार को बर्बाद किया है। 15 साल में बिहार को इतना पीछे धकेल दिया था कि उसको मेकअप करने में कई साल लग रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर कंपनी खुल रहा था तो इन्होंने अपहरण उद्योग चलाए। जब पूरे जगह IIT एम्स खुल रहा था तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोले। तो इनका अपना परिवार छोड़कर बाकी बिहारियों की चिंता नहीं है। ये नौटंकीबाज हैं। और असुरक्षित की जो बात कर रहे हैं तो असुरक्षित हिंदू होता है, मार हिंदू खाता है, कटता हिंदू है, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। और अगर अभी एकजुट करने की बात है तो कोई भी हिंदू एकजुटता की कोई भी बात करता, कोई भी पार्टी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने चुनाव की भी बात कह ली, तो उपचुनाव में एक तरफ दोनों गठबंधन इंडिया और NDA अलायंस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपकी पार्टी से ये मौका तो छूट गया, अब अगले यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या सोचें? देखिए, हमारा 2025 का तैयारी चल रहा है और ये उपचुनाव 6 महीना 1 साल का बचा है, कोई मतलब की चुनाव नहीं है। हमारा तैयारी है। हमारा मगध क्षेत्र में अभी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकलने वाला है 20 तारीख से। 20 नवंबर से बिहारी स्वाभिमान यात्रा निकलना है और हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार के हिंदू एकजुट हो, बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार में उद्योग धंधा लगाने के लिए, बिहारियों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले, इसलिए हम बिहारी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। और आने वाला समय में देखिएगा कि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के हिंदू हैं, वो जाग गया है। उनमें अंदर अंदर कुलबुलाहट है कि जाति की राजनीति के कारण ही आज बिहार के हिंदू पीछे हैं, बिहारी पीछे है। जिस दिन जाति का बंधन टूटेगा उस दिन बिहार फिर से देखिएगा पूरे देश में नंबर 1 स्टेट बनेगा। औद्योगिक क्रांति हम लोग लाएंगे, क्योंकि ये जाति के जो रट लगाने वाला जितने भी कोई भी हो राजनीतिक पार्टी या नेता, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। आज लालू यादव में A to Z उनका पद पे है, वो सही बोलते हैं। A to Z की राजनीति करते हैं वो, मतलब माँ बाप बहन जीजा सब राजनीति में है, सब पद पे है, तो A to Z सही करते हैं। वो अपने परिवार के लिए A to Z की राजनीति करते हैं कि भाई जो पैदा भी लिया वो भी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। तो उनका कहना सही है, A to Z उनका वही है। A to Z मतलब अपना परिवार में 18 साल से जो ऊपर हुआ उसको विधायक सांसद बनना नेसेसरी है। तो कौन से विधानसभा सीट पे से आप अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो कौन सा, क्या सोचा है आपने उसके लिए? हमारे पूरे बिहार में उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी हिंदू हित की बात करने वाली पार्टी है। मुस्लिम घुसपैठियों को बिहार में रोकने वाली पार्टी है। मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ कानून बनाने वाली हमारी पार्टी होगी और औद्योगिक क्रांति लाने वाली पार्टी होगा। और इससे नए वर्ग में, और हमारा काम जन यात्रा जो बिहारी स्वाभिमान यात्रा है वो बिहारियों को जोड़ने के लिए, बिहारियों को एकजुट करने के लिए जल्द 20 नवंबर से शुरुआत होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारी है। और चूंकि अगर उपचुनाव छूट भी गया तो उपचुनाव से कोई ज़्यादा मतलब पड़ता नहीं है। अब फिलहाल होगा क्या ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, पटना।